नमस्कार, स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं माधुरी कलाल। सेक्स, साजिश और सवाल, हम बात कर रहे हैं इस घटना की जिसके बाद अजमेर की ब्यावर पुलिस पर संगीन आरोप लग रहे हैं। आरोप निजी रंजिश के चलते ऐसे साजिश रचने का जिसमें एक इवेंट के लिए ब्यावर पहुंचे 14 युवक युवतियों को सेक्स रैकेट के गंभीर मामले में पीटा जैसे गंभीर धारा के तहत गिरफ्तार कर जेल भेजने का मामला है। अब ब्यावर के सामाजिक संगठन इस पूरे मामले पर सवाल खड़े कर रहे हैं। यहां तक कि सत्ताधारी पार्टी बीजेपी के स्थानीय विधायक भी पुलिस की कार्यशैली पर उंगलियां उठा रहे हैं। पूरे मामले में अब जमकर राजनीति भी हो रही है। ऐसे में जी राजस्थान न्यूज आज इस मुद्दे को उठाकर पुलिस के कामकाज को समझने की कोशिश कर रहा है कि क्या पुलिस ऐसा भी कर सकती है। ऐसे संवेदनशील मामलों में भी पुलिस ने जल्दबाजी क्यों की? सेक्स रैकेट के नाम पर युवक युवतियों की जिंदगी से खिलवाड़ किया जा रहा है और आखिर इनको इतना अधिकार किसने दे दिया? कहीं पुलिस ने रंजिश के चलते तो इस मामले में कार्रवाई नहीं की कि अजमेर फर्जी सेक्स रैकेट मामले में गिरफ्तार इवेंट के युवक और युवतियां आईजी दफ्तर पहुंचे हैं। आपको बता दें कि इस मामले में सीसीटीवी की जानकारी नहीं ली गई। होटल संचालक सीसीटीवी की जानकारी क्यों नहीं दे रहा? आखिर ये संगीन आरोप पुलिस ने किस आधार पर लगाए? हमारा सवाल सिर्फ ये है कि ये इतने जो गंभीर एलिगेशन लगाए गए हैं इन युवक युवतियों पर, ये किस आधार पर लगाए गए? सेक्स रैकेट के नाम पर क्या वाकई में इन युवक युवतियों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ नहीं हो रहा? तो आपको बता दें कि पूरे मामले में जहां पुलिस के कामकाज, पुलिस की कार्यशैली पर उंगलियां उठ रही हैं, वहीं अब पुलिस को यह भी जवाब देना होगा कि किस आधार पर उन्होंने ये कार्रवाई की, क्यों आखिर पूछना मुनासिब नहीं समझा, क्यों आखिरकार जानकारी और तथ्य जुटाने मुनासिब नहीं समझे और खिलवाड़ किया है इन बच्चों की जिंदगी के साथ। पुलिस की झूठी एफआईआर पर अब क्या कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? हमारा सवाल यही कि क्यों, किसने पुलिस को इतना अधिकार दिया कि जो बच्चे, जो युवक युवतियां अपने काम को लेकर वहां पहुंचे, उनको किसी तरह से फंसाया गया है। और ये भी बात कि आखिर गिरफ्तार इनको किया गया तो जिस इवेंट कंपनी के जो आयोजक थे उनसे बात क्यों नहीं की गई? पुलिस का ये भी कार्रवाई होनी चाहिए थी कि जो तथ्य, जो सीसीटीवी फुटेज है वो जुटाने चाहिए थे। लेकिन किस आधार पर आखिर ये आरोप लगाए गए हैं, ये समझ के बाहर है। तो आपको पूरी बात बता दें कि ये पूरे माजरे होने के, पूरा जो ये मसला है उसके होने के बाद कहीं ना कहीं अजमेर पुलिस, ब्यावर पुलिस कटघरे में है कि बिना सबूतों के आधार पर आखिरकार किस तरह से कार्रवाई की गई। क्योंकि अजमेर फर्जी सेक्स रैकेट मामले में 14 युवक युवतियों को गिरफ्तार कर लिया गया। उन बच्चों का ये कहना है कि इवेंट कंपनी की तरफ से यहाँ आए थे, लेकिन झूठी एफआईआर पर अब क्या कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? बहुत सारे सवाल यहाँ खड़े हो जाते हैं क्योंकि लड़कियों के सम्मान से खिलवाड़ करने वाले पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई होनी जरूरी है। जहां इन बच्चों के भविष्य की बात है, इनके भविष्य के साथ खिलवाड़ होगा अगर किसी पर इस तरह से एलिगेशन लगाया जाए और पीटा एक्ट के तहत कार्रवाई भी कर दी जाए, उनको गिरफ्तार कर लिया जाए। आखिरकार इतना अधिकार किसने दिया? आखिरकार जब आपके पास तथ्य नहीं है, जब आपके पास सबूत नहीं है, किस आधार पर आपने जांच की? ये सवाल भी पुलिस वालों को देना होगा क्योंकि पुलिस पर ही संगीन आरोप लग रहे हैं कि कहीं ना कहीं जो निजी रंजिश थी, क्या सिर्फ उसको लेकर कार्रवाई की गई है? गिरफ्तारी से पहले आखिरकार इवेंट के आयोजक से क्यों नहीं पूछा गया? जो सीसीटीवी फुटेज थे उनको क्यों नहीं लिया गया? क्लाइंट से बात क्यों तक नहीं करने दी गई? क्यों आखिरकार ऐसा हुआ? जबरन उनके मोबाइल तक छीन लिए गए? क्या वो कोई ऐसे आरोपी थे जिनसे मोबाइल छीनने पर, गिरफ्तार करने पर ही इस तरह से कार्रवाई हो सकती थी? पुलिस ने युवतियों के साथ अभद्रता की है। आखिर इतना अधिकार जो मामले को जबरन कबूल करवाने के लिए दबाव बनाया जा रहा है, बिना पढ़े जबरन साइन करवा दिए गए, आखिर ऐसा क्यों किया गया? अजमेर फर्जी सेक्स रैकेट मामले में आपको बता दें कि गिरफ्तार इवेंट के युवक और युवतियां आईजी दफ्तर भी पहुंचे हैं। आईजी मालिनी अग्रवाल से मिलकर पुलिस कार्रवाई पर अपना पक्ष भी रखेंगे और पुलिस पर गलत तरीके से कार्रवाई करने का आरोप भी लगा रहे हैं। आपको बता दें कि 2 दिन पहले ब्यावर में कार्यक्रम में काम करने आए 15 युवक युवतियों को पुलिस ने सेक्स रैकेट के सदस्य बताकर गिरफ्तार कर लिया। अब सवाल यहां यह उठ रहा है कि पुलिस ने किस आधार पर यह कार्रवाई की? आखिर पुलिस को यह सूचना थी तो पहले उनको क्लाइंट से बात करनी चाहिए थी, उन इवेंट के आयोजकों से बात करनी चाहिए थी। ऐसा अधिकार उनको किसने दिया कि कोई भी युवक युवतियों को वो जबरन उठा कर ले जाए, उनके मोबाइल छीन लिए जाए, उनको बात कहने का अधिकार ना दिया जाए? आखिर ये किस तरह की कार्रवाई? जानकारी लेते हैं जी मीडिया संवाददाता मनवीर हमारे साथ बने हुए अजमेर से। मनवीर, आखिर ये जो कार्रवाई हुई है उसके बाद पूरी तरह से कटघरे में है पुलिस।
देखिए माधुरी, जिस तरह के सवाल उठाए जा रहे हैं, इन तमाम सवालों के साथ में हम आईजी मालिनी अग्रवाल के पास चलते हैं। ये संवेदनशील महिला अधिकारी के रूप में जानी जाती हैं और मामला बेहद संगीन है, तो जाहिर तौर पर संभाग की मुखिया होने के नाते इनका जरूरी है। मैम, जिस तरह का पूरा मामला सामने आया है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं ये कहना चाहूँगी कि मेरी जानकारी में भी अभी ये मामला आया है और इसके तुरंत बाद ही मैंने एसपी साहब से भी बात करी थी। हम लोग इस मामले की इन्वेस्टिगेशन तो जो चल रही है, केस की चल रही है, इसके साथ ही एक पैरेलल इंक्वायरी भी करवा रहे हैं और मैं ये कहना चाहती हूँ कि हम अति सेंसिटिव, संवेदनशील हैं इस मामले में और सेंसिटाइज्ड भी हैं और निश्चित तौर पर जो भी फैक्ट सामने आएंगे, अगर उसमें कहीं भी किसी की गलती पाई जाती है तो उनके खिलाफ कार्रवाई करी जाएगी। आप सोचते हैं कि जितना संगीन मामला है, किसी बड़ी महिला अधिकारी के माध्यम से इस पूरे मामले की जांच होनी चाहिए ताकि बच्चियों के पक्ष को सुना जा सके, समझा जा सके? देखिए, बच्चियों के जो माता पिता हैं वो भी अभी मेरे से मिलना चाह रहे हैं और मैं अभी उनसे भी मिलूंगी और इसके अलावा मैं ये समझती हूँ कि सभी संवेदनशील हैं, ऐसा नहीं है। और जो भी तफ्तीश हो रही है उस तफ्तीश में क्या फैक्ट्स है, मैंने उसके भी फैक्ट्स मंगाए हैं अपने पास में और इसके साथ ही साथ जो है इसकी जांच करवा के जैसा भी होगा वैसे डिसीजन। मनवीर, सवाल ये कीजिए कि कार्रवाई कब होगी उन पुलिसकर्मियों के खिलाफ जिन्होंने किसी तरह का तथ्य नहीं ढूंढा, जिन्होंने किसी तरह के सीसीटीवी फुटेज उनके पास नहीं है, कोई आधार नहीं और लड़कियों के भविष्य के साथ खिलवाड़ है, लड़कियों के सम्मान के साथ खिलवाड़ है। चलिए, मैं फिर मैं वापस आपके पास लौटूंगी, लेकिन इस बीच हमारे साथ महिला आयोग के सदस्य हैं सबीना जी हमारे साथ जुड़ी हुई। जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे साथ। ये पूरा मामला अगर देखा जाए, जहां ब्यावर पुलिस, अजमेर पुलिस कटघरे में है, आखिर पुलिस इस तरह की कार्रवाई करती है कि कुछ युवक युवतियों को सिर्फ शक के आधार पर या उन्हें कोई सूचना मिलती है उसके आधार पर उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाता है, उनसे किसी बात को सुना नहीं जाता, उनके मोबाइल छीन लिए जाते हैं। क्या कहेंगे आप? सबीना जी की बात वापस जाऊंगी, लेकिन मनवीर जानने की कोशिश कीजिए। आईजी आपके साथ है मालिनी अग्रवाल, वो खुद एक महिला है, लेकिन अगर युवतियों के ऊपर इस तरह के एलिगेशन लगा देती है पुलिस, आखिर किस आधार पर ये एलिगेशन लगाए गए, क्या इसकी कोई जानकारी उनके पास है? मनवीर, पुलिस की कार्यशैली सवालों के घेरे में है, पुलिस कटघरे में है, किस आधार पर पुलिस ने ये एलिगेशन लगाए? क्या आईजी मालिनी अग्रवाल इस बात का जवाब दे पाएंगी? लगता है आवाज नहीं पहुंच पा रही, लेकिन आपको फिर पूरा मामला समझा दें कि खाकी में आखिर दाग क्यों लग रहा है। आपको बताएं कि ब्यावर सदर थाना पुलिस की ओर से सेक्स रैकेट के नाम पर की गई कार्रवाई में गिरफ्तार युवक युवतियों को कोर्ट से जमानत तो मिल गई। बुधवार देर शाम सभी युवक जेल से रिहा हुए, जो कि देर होने की वजह से रात को सुरक्षा के लिहाज से जमानत के बाद भी रात को रिहा नहीं किया गया। आपको बताएं कि एडीजे कोर्ट में जमानत पर हुई बहस के बाद 15-15 हजार के मुचलके पर सभी को जमानत दी गई। जमानत पर रिहा हुए युवकों का कहना है कि पूरा मामला एक साजिश है। उन्होंने पुलिस पर फंसाने का आरोप लगाया है। वहीं पुलिस की कार्रवाई पर सवाल उठनी लाजमी भी है, क्योंकि किसी तरह की कार्रवाई, किसी तरह की जानकारी नहीं जुटाने के बाद आखिर जब पुलिस ने होटल संचालक से बंद कमरे में पूछताछ की, कुल मिलाकर मामले में पुलिस की कार्रवाई संदिग्ध लग रही है। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की जांच की बात तो कह रही है, लेकिन इन जवाबों से, इन सवालों से बच रही है कि आखिर किस आधार पर उन्हें कार्रवाई की। अजमेर में सेक्स रैकेट के नाम पर की गई इस कार्रवाई में कई बड़े चौंकाने वाले खुलासे सामने आ रहे हैं। आपको बता दें कि जमानत पर रिहा होने के बाद आरोपियों ने कई खुलासे किए हैं। बताया जा रहा है कि गणगौर होटल में एक युवक ने युवतियों से छेड़छाड़ की, जिस पर उन्होंने आपत्ति जताई थी। होटल संचालक से इसकी शिकायत भी की, जिसके बाद होटल संचालक ने दोनों को दूसरी जगह शिफ्ट किए जाने का आश्वासन भी दिया, लेकिन रात को फिर से दोनों युवकों ने युवतियों से अभद्रता शुरू की। वहीं जब होटल संचालक से बोला गया तो उनका जवाब था कि उनका एक ग्राहक कम हो जाएगा। यही वजह रही कि सिपाही और वहां मौजूद युवकों को संचालक ने कुछ नहीं कहा। मजबूरी में वहां की स्थिति देख सभी ने दूसरे होटल में जाने का फैसला कर लिया और दूसरे होटल में पुलिस ने 15 युवक और युवतियों को यह आरोप लगाते हुए गिरफ्तार किया कि यह सेक्स रैकेट है। पुलिस ने सभी को जबरन हिरासत में लिया और मामला भी दर्ज किया है।
लेकिन आपको ये बता दें कि सबसे बड़ा सवाल पुलिस की कार्यशैली पर खड़ा होता है कि आखिर इन बच्चों के, इन लड़कियों के सम्मान के साथ खिलवाड़ हुआ है। इनके ऊपर जो एलिगेशन लगाए गए, क्या भविष्य में इनके ऊपर ये एलिगेशन लगने के बाद वो सम्मानजनक जिंदगी को जी सकेगी? और अगर किसी तरह का दबाव रहा तो उसकी जवाबदेही किसकी बनेगी? मनवीर हमारे साथ लगातार बने हुए। मनवीर, आईजी से ये भी जानने की कोशिश कीजिए कि इन लड़कियों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हुआ है, आखिर पुलिस ने किस आधार पर यह कार्रवाई की? क्या इसकी कोई जानकारी वो दे पाएंगी? देखिए, जिस तरीके से आईजी मालिनी अग्रवाल से अभी हमारी बातचीत हुई, उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि वो पूरे मामले को गंभीरता के साथ ले रही हैं और मामले की जांच के आदेश जी मीडिया ने जैसे इस खबर को प्रसारित किया है, उस खबर की गंभीरता को समझते हुए और संवेदनशील होते हुए आईजी मालिनी अग्रवाल ने तुरंत जांच के आदेश जारी कर दिए हैं। उनका यही कहना है कि लगातार वो पुलिस अधिकारियों से संपर्क में है। अजमेर के एसपी से उन्होंने तमाम जानकारियों के संबंध में रिपोर्ट मांगी है। इस रिपोर्ट के आने के साथ ही उनके पास में वो तमाम तथ्य होंगे जिस आधार पर पुलिस इस कार्रवाई को होना बता रही है। उसके साथ साथ ही उन्होंने एक अधिकारी की नियुक्ति की है जो कि ये जो तमाम पीड़ित पक्ष है, इन पीड़ित पक्षों को सुनेगा, उनके आधार पर वो जांच आगे बढ़ेगी और जो भी तथ्य सामने आएंगे, उन्होंने साफ कहा है कि अगर कोई पुलिस अधिकारी, कोई पुलिस का जवान इस पूरे मामले में दोषी पाया जाता है तो उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी। उनका यही कहना है कि पुलिस संवेदनशील होकर कार्य कर रही है, लेकिन हाँ, सबसे बड़ी बात और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जिस पुलिस की संवेदनशीलता का दावा आईजी के द्वारा किया जा रहा है, उस दावे के बिल्कुल विपरीत अगर हम देखते हैं तो ब्यावर सिटी पुलिस थाने की ये पूरी कार्रवाई है और कहीं ना कहीं बच्चियों और बच्चों के भविष्य को दाव पर लगाया जा रहा है। जी बिल्कुल बिल्कुल मनवीर, कहीं पुलिस ने इतने बड़े, इतने गंभीर मसले में जल्दबाजी नहीं की? क्या इसका जवाब दे पाई मालिनी अग्रवाल? इसके अलावा ये भी जिसका वो दावा कर रही है कि पुलिस संवेदनशीलता से काम कर रही है, क्या वो जो एफआईआर अभी लगाई गई है, क्या उसको वापस लिया जाएगा? कब तक लिया जाएगा और कब तक की कार्रवाई होगी? देखिए, उनका साफ तौर पर कहना है कि पुलिस की अपनी कार्रवाई का एक प्रोसीजर होता है और उसी के तहत अब क्योंकि उन्होंने जांच कमेटी का गठन कर दिया है, जैसे ही जांच कमेटी की रिपोर्ट मिलेगी उसके आधार पर जो भी विधिवत निर्णय होगा वो निर्णय, विधि सम्मत निर्णय इनके द्वारा लिया जाएगा। इनका यही कहना है कि उनके बच्चियों का जो पक्ष है वो सुन रही हैं, उस पक्ष को सुनने के बाद में ये तय हो पाएगा कि वास्तव में वहां हुआ क्या था और किस आधार पर पुलिस ने इस पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया है। लेकिन उन्होंने ये संकेत साफ दे दिया है कि अगर जांच में किसी भी तरह पुलिस का दोष नजर आता है तो पुलिस को उसकी सजा भुगतनी होगी। उन तमाम अधिकारियों को जो कि इस कार्रवाई में शामिल थे, उसके साथ साथ तमाम पुलिसकर्मियों को जो कार्रवाई के समय वहां मौजूद थे, इसकी सजा भुगतनी जरूर होगी। उसके साथ साथ अगर हम इस पूरे मामले को देखते हैं तो आईजी ने अजमेर जो एसपी हैं नितिन दीप, उनसे भी इस पूरे मामले में रिपोर्ट तलब की है। जी बिल्कुल मनवीर, लेकिन ये बात भी तो जानने की जरूरत है ना कि किस आधार पर पुलिस ने एफआईआर दर्ज की। जब पुलिस वहां पर पहुंची, जब वहां पर जो भी स्थिति थी, क्या वाकई में पुलिस को उनसे जानकारी नहीं लेनी चाहिए थी? जो इवेंट के बच्चे थे या जो इवेंट का आयोजक था, उससे तक बात नहीं की गई। ये जो युवतियां वहां पे पकड़ी गई हैं या गिरफ्तार किया गया है, जिनके खिलाफ इतना गलत एलिगेशन लगाया गया है, उनसे पुलिस ने अभद्र भाषा में बात की है, जबरन उनके मोबाइल तक छीन लिए गए। आखिर यही छवि है पुलिस की? देखिए माधुरी, ये तमाम बातें जो अभी पीड़ितों ने हमसे बताई, हमारे सामने बताई, हमारे दर्शकों को बताई, अगर हम ये बात पुलिस के सामने रखें तो उससे कहीं ज्यादा बेहतर है कि ये तमाम तथ्य जो आज पीड़ित के तौर पर ये बच्चियां हमारे सामने खड़ी हैं, ये पुलिस के सामने रखें। फिलहाल इस समय अगर हम बात करते हैं तो जो लड़कियां यहाँ पर आरोपी बनाई गई थी, वो तमाम युवतियां यहाँ पर आईजी से मिल रही हैं, उनके सामने अपनी बात रख रही हैं। उसके साथ साथ उनके परिवार के जो तमाम लोग हैं वो भी यहाँ पर आईजी से मिलने आए हैं, उनसे न्याय की गुहार लगाने आए हैं। तो आईजी का यही कहना है कि पहले एक बार इनके पक्ष को सुना जाए, जानने समझने की कोशिश की जाए, उसके बाद में ये तय हो पाएगा कि गलती कहां और किसकी है। लेकिन अगर गलती किसी की भी है तो कार्रवाई जरूर होगी। जी बिल्कुल मनवीर, ये एक पक्ष हुआ जो उन युवक युवतियों का पक्ष है या जो हम देख पा रहे हैं कि गलत एलिगेशन आखिर किस आधार पर लगाया गया। पुलिस का दावा क्या है?
देखिए, पुलिस आईजी का साफ तौर पर यही कहना है कि इस पूरे मामले की जांच होगी और जांच में जो भी तथ्य आएगा उसके आधार पर आगे कदम बढ़ाया जाएगा। उन्होंने साफ तौर पर यह कहा है कि इस बात से कोई मतलब नहीं है और ये बात इस जांच को कतई प्रभावित नहीं करेगी कि मुकदमा किन धाराओं के तहत दर्ज किया गया है। अगर दर्ज किया गया है मुकदमा, तो अगर उस मुकदमे से विपरीत तथ्य निकलकर सामने आएंगे तो पुलिस को अपने कदम पीछे जाए। मनवीर, बिल्कुल आप मेरे साथ बने रहिए, लेकिन इस बीच आपको बता दें, अजमेर का फर्जी सेक्स रैकेट का मामला जो है उसमें आईजी ने मामले की जांच के आदेश दे दिए हैं। आईजी मालिनी अग्रवाल ने जांच के आदेश के साथ भरोसा दिलाया है कि जो भी पुलिसकर्मी इसके दोषी पाए जाएंगे उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। अगर ये फर्जी सेक्स रैकेट मामले में किसी भी तरह से पुलिस की संवेदनशीलता, जिसका दावा आईजी मालिनी अग्रवाल कर रही है कि पुलिस संवेदनशील है, लेकिन विपरीत इसकी स्थिति दिख रही है। अगर आरोपी पुलिसकर्मी पाए जाते हैं तो उनके खिलाफ कार्रवाई होगी, लेकिन देखने वाली बात यह है कि कब तक ये कार्रवाई हो पाती है। हमारा मसला सिर्फ ये है कि आखिर पुलिस ने किस आधार पर इन युवक युवतियों पर एलिगेशन लगाए, और जो एफआईआर दर्ज की गई है वो पीटा एक्ट के तहत दर्ज की गई है। यानी कि जो इतनी गंभीर धारा के तहत अगर किसी के खिलाफ ये कहें कि एफआईआर दर्ज होती है, क्या उस एफआईआर को फिर से लिया जाएगा, उनका सम्मान उन्हें फिर से लौटाया जाएगा? क्योंकि 14 युवक युवतियां, 15 युवक युवतियां वहां मौजूद थे, उनका पक्ष नहीं सुना गया। और पुलिस का दावा क्या है? मनवीर हमारे साथ लगातार बने हुए। मनवीर, उन पुलिसकर्मियों की बात क्या सामने आ पाई है जिन्होंने इन्हें गिरफ्तार किया था, जो वहां पर मौके पर कार्रवाई करने पहुंचे थे? देखिए, जिस तरीके से इन युवक युवतियों को वहां पर गिरफ्तार किया गया था और जो तमाम पुलिस अधिकारी और पुलिस की जो कहानी है, यदि हम उसकी बात करते हैं तो उस कहानी को लेकर के पुलिस अदालत तक भी पहुंची थी। अदालत ने बाकायदा अदालत के सामने उन पुलिस अधिकारियों ने उस कहानी को रखा था, लेकिन उस कहानी से जुड़े हुए जो तथ्य अब निकलकर सामने आ रहे हैं वो साफ तौर पर पुलिस की कार्यशैली के ऊपर सवालिया निशान खड़े कर रहे हैं। फिलहाल जितने भी अधिकारी इस पूरी कार्रवाई में लिप्त थे वो सामने नहीं आ रहे हैं, लेकिन क्योंकि उनके परिवार की मुखिया के रूप में आईजी मालिनी अग्रवाल सामने आई हैं, तो अब जांच का इंतजार है। और कुछ देर बाद जब पीड़ित यहां से आईजी से मिलकर बाहर निकलेंगे, तब एक बार फिर हम आईजी से मुलाकात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्यों नहीं इस एफआईआर को निरस्त किया जाए ताकि इन बच्चों को न्याय मिले। बिल्कुल मनवीर, जो बच्चे उनसे मिल रहे हैं आईजी मालिनी अग्रवाल से, क्या उनकी बात पूरी हो गई है? क्या उन्होंने अपना पक्ष रखा है? जो पीड़ित, जो आरोपी जिनको बनाया गया है इसमें? देखिए, तमाम बच्चे इस समय आईजी के कक्ष में मौजूद हैं और आईजी ने, क्योंकि इस पूरे मामले में जो अजमेर की जिला पुलिस है उसको कार्रवाई करनी है और यही वजह है कि आईजी के निर्देश पर जो अजमेर के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक हैं अवनीश कुमार, वो भी यहां पर पहुंच चुके हैं। फिलहाल कमरे में वार्ता चल रही है, तमाम तथ्यों को सुना जा रहा है, जानने और समझने की कोशिश की जा रही है। जो युवक युवतियां यहाँ इस पूरे मामले में पीटा एक्ट के तहत गिरफ्तार किए गए थे, वो तमाम बच्चे यहाँ पर मौजूद हैं, वो अपनी बात कह रहे हैं और उसके साथ जो परिवार के अन्य सदस्य हैं वो आईजी के सामने अपनी बात रख रहे हैं। बच्चियों का साफ तौर पर आरोप है कि पुलिस ने उनको उनके परिवार से संपर्क नहीं करने दिया। पीटा एक्ट जैसी गंभीर कार्रवाई के दौरान जब वे स्वयं चाहते थे कि उनके परिवार को इस पूरे मामले की जानकारी हो, उनके मोबाइल फोन छीन लिए गए, उनको अपने परिवार से किसी भी तरह का संपर्क करने का मौका नहीं दिया गया। साथ ही इन बच्चों का आरोप यह भी है कि उन्हें यहां तक मजबूर किया गया कि अब क्योंकि आपको अदालत में पेश किया जाएगा तो आप अपने किसी यार दोस्त को यहां पर बुला लीजिए, लेकिन परिवार के सदस्यों से और खासतौर पर मीडिया से बात करने पर पुलिस ने इनको पूरी तरीके से पाबंद कर दिया कि आप ना तो परिवार के सदस्यों को फोन करेंगे और ना ही मीडिया से बात करेंगे। तो जिस तरीके की पुलिस की ये मंशा है, ये जाहिर हो जाती है इस पूरी कार्रवाई से कि आखिर उस रात इन बच्चों के साथ हुआ क्या। और सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण बात कि जब बच्चियों को गिरफ्तार किया गया तो वहां पर महिला कांस्टेबल का होना बेहद जरूरी था, लेकिन हिरासत से लेकर गिरफ्तारी तक वहां पर महिला कांस्टेबल नहीं थी। बिल्कुल, और लगभग 1 से 1.5 घंटे सवाल भी यही है कि जब कार्रवाई हुई तब महिला कांस्टेबल साथ में नहीं थी, आखिरकार क्यों नहीं थी? इसके अलावा भी जो दोषी पुलिसकर्मी हैं उनके खिलाफ कब कार्रवाई होगी? आपको वो भी सुनाते हैं कि जो पीड़ित युवतियां हैं उनका पुलिस के खिलाफ क्या आरोप है। क्या मामला था पूरा, ये बताइए आप। यहाँ पर हम लोग इवेंट हर्षवर्धन के द्वारा, हर्षवर्धन सर हमारे हैं, उनके द्वारा हम यहाँ पे इवेंट करने आए थे। ब्यावर में बलदुआ जी के घर का इनॉग्रेशन था, मैनेजमेंट के लिए आए थे। सुबह 10 बजे से लेकर हम लोग रात को 9 बजे तक बलदुआ जी के घर पर थे, इवेंट कर रहे थे। और
शाम 9 बजे हम जब होटल घूंघट पहुंचे, वहां पर होटल गणगौर पहुंचे। गणगौर पहुंचते ही थोड़ा सा घबरा रही हूँ। गणगौर पहुंचते ही वहां पर एक व्यक्ति जिसने धोती और कुर्ता पहन रखा था और वो लड़कियों को आकर बोलता है कि क्या तुम में से कोई फ्री है? तो सारी की सारी लड़कियां डर गई कि आप कौन है। और तभी हमारे सर वहां पहुंचे, हर्ष सर, अभिषेक सर, उन्होंने उस व्यक्ति से बात करी। वो व्यक्ति हाथापाई तक आ गया था, लड़ने लग गया था, लड़कियां सारी डर गई थी। तो सर ने उससे बात करके उसके बाद लड़कियों को बोला कि तुम डरो नहीं, हम यहाँ से शिफ्ट कर लेंगे। और सब लड़कियों ने अपना सामान पैक किया और हम दूसरे होटल चले गए। और उसी बीच मैं जयपुर से आ रही थी क्योंकि लड़कियां एक दिन पहले पहुंच चुकी थी। और मैं जब 29 तारीख को इनके साथ वहां पर 9:15 बजे इनसे मिली रास्ते में, और इनके साथ मैं रानीबाग होटल पहुंचे। वहां पहुंचकर हम लोग रूम में गए। हमारा रूम नंबर 204, 202 जिसमें हम रुके हुए थे। वहां पहुंचे, हम लोग पूरे दिन की बात कर ही रहे थे कि आज इवेंट में ये हुआ, वो हुआ, ऐसा हुआ, वैसा हुआ। उसके बाद हम लोग, हर्ष सर का फोन आया कि खाना खाने के लिए नीचे आ जाओ, रेस्टोरेंट में मैं वेट कर रहा हूं। तो हम खाना खाने के लिए तैयार हो ही रहे थे, तभी हमारा दरवाजे पे नॉक हुआ। हमने दरवाजा खोला तो एक व्यक्ति था पुलिस वाला, उसने हमसे पूछा कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो, किस लिए आए हो? तो हमने उनको जवाब दिया। तब तक वो दूसरे रूम से भी जो लड़कियां थी हमारे, उनको हमारे रूम में बिठा दिया और हमसे सवाल जवाब करने लगा। हमने उनको सारे सवालों के सही जवाब दिए। फिर वो व्यक्ति वहां से चला गया। उसके 5 से 7 मिनट बाद फिर से 5-6 पुलिस वाले ऊपर आए। उन्होंने आते ही हमसे बदतमीजी करना शुरू कर दिया कि तुम यहाँ पे क्यों आई हो, किस लिए आई हो, हमें सब पता है इवेंट क्या है, इवेंट क्या नहीं है, तुम सब बहाने लगा रही हो, तुम्हारे घर के पते दो, तुम्हारे फोन नंबर दो। हमने सबके अपने फोन नंबर दिए, घर के पते दिए, सब कुछ सही दिया। तो थाने में हुआ क्या आप लोगों के साथ, ये बताइए। से पहले की बात। पहली बात तो हमारे साथ कोई वहाँ जब पुलिस वाले आए थे होटल में, होटल रानीबाग में, उनके साथ कोई लेडी कांस्टेबल नहीं था, सिर्फ जेंट्स थे जिन्होंने हमसे बदतमीजी से बात करी। हमने बोला हमारे घर पे बात करो, हमारे घर पे पता है हम ये काम करते हैं और ये कोई गलत काम नहीं है, इज्जत की रोटी खाना कोई गलत काम नहीं होता। तो उन्होंने बोला कि हाँ ठीक है। फिर हमें जबरदस्ती बोला कि तुम्हें पूछताछ करने के लिए थाने ले जा रहे हैं। फिर हमने मना भी किया। फिर उन्होंने कहा कुछ नहीं होगा, बस पूछताछ करनी है। हम भी चले गए थाने। फिर थाने में जाकर थाने में गए, हम कम से कम 1-1.5 घंटे तक बैठे रहे। कोई लेडी कांस्टेबल नहीं थी। 2 घंटे बाद एक लेडी कांस्टेबल आई जिसका नाम राम प्यारी था। उसने हमसे बहुत बदतमीजी से बात करी। फिर हमारे बैग चेक किए, हमें पूरा चेक किया। हमारे पास कुछ भी ऐसे आपत्तिजनक सामान कुछ भी नहीं मिला। उसके बाद फिर हमने पूछा कि क्या हो रहा है, ये क्या मतलब हमारी कोई गलती नहीं, आप हमारे घर पे बात कर लेना। हमसे फिर सुबह हम लोग फिर बोला कि तुम्हें सुबह छोड़ देंगे। पूछताछ के बाद सुबह एक एसपी आए थे, शायद एसपी आए थे ना वहाँ पे। हाँ, अजमेर से एसपी आए थे कि बड़े सर है। हाँ, उन्होंने हमें सिर्फ ये बोला कि बड़े सर आ रहे हैं, वो जो पूछेंगे वो बोलना, उसके अलावा तुम्हें एक शब्द बोलने की जरूरत नहीं। उनसे सिर्फ हमारे नाम पूछे, हमने नाम बता दिए। फिर काम पूछा कि क्या काम, हमने बोल दिया इवेंट करने आए थे। इसके बाद वो चले गए, उन्होंने हमसे कुछ नहीं पूछा। फिर सुबह 5:30 बजे हमें पता चलता है कि हमारे पास पीटा एक्ट का केस लग गया है। और पीटा एक्ट केस क्या है ये भी हमें पता नहीं था, पुलिस वाले बता भी नहीं रहे थे। फिर उन्होंने बाद में बताया कि पीटा एक्ट होता क्या है। फिर हमसे नाम वाम पूछे, घर का एड्रेस पूछा, हमारी आईडी वाईडी ली, फोन हमारे जिस तरह के आरोप, संगीन आरोप आपके ऊपर लगे हैं, आप IAS RAS की तैयारी कर रहे हैं, क्या लग रहा है भविष्य के ऊपर कितना बड़ा खतरा पुलिस ने मंडरा दिया? बहुत बड़ा खतरा बना दिया है। मेरी पूरी लाइफ स्पॉइल हो चुकी है। मैं RS की तैयारी कर रही थी, अब गवर्नमेंट जॉब बिल्कुल भी नहीं मिल पाएगा मुझे, क्योंकि जिस तरीके से उन लोगों ने किया, मुझे नहीं लगता कि RS की जॉब कर पाऊंगी। हम लोगों ने उनको इतना भी बोला कि पेरेंट्स को कॉल करने दो, तो हमें बोलते पेरेंट्स को कॉल नहीं करना, आपके जो फ्रेंड्स हैं उनको कॉल करके बुलाओ, वो तुम्हें छुड़ाएंगे। पेरेंट्स को कॉल भी नहीं करने दिया और फेक पेपर्स ला के हम पे साइन कराने लगे। एक ब्लैंक पेपर लेके आए, मैंने उनको फेक पेपर्स लाके साइन कराए गए, जबरन पकड़ा गया, गिरफ्तार कर लिया गया। ये नहीं बताया गया कि किस तरह के पेपर्स पे साइन कराए जा रहे हैं। बच्चियों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया गया है। सबसे बड़ा सवाल हमारा यही कि आखिर पुलिस को इतना हक, इतना अधिकार किसने दिया कि वो बिना किसी जानकारी को जुटाए, बिना किसी तथ्यों के आधार पर किसी को गिरफ्तार कर ले और ऐसे गंभीर आरोप, ऐसे गंभीर कार्रवाई, पीटा एक्ट के तहत कार्रवाई करे। आखिर क्या यही छवि पुलिस की है? क्योंकि पूरी पुलिस कटघरे में है। ये भी आपको बता दें कि पूरा मसला, ये बच्चियां बता रही थी, ये पीड़ित जो लड़कियां हैं ये बता रही थी, क्योंकि इन्हें रात भर वहां गिरफ्तार करके रखा गया। और इसके अलावा भी जब इन्हें गिरफ्तारी की गई तब वहां कोई महिला कांस्टेबल नहीं थी, इनसे कोई किसी तरह की पूछताछ नहीं की गई। इसके बाद भी जो आयोजक थे उनसे बात क्यों नहीं की गई? सवाल कई सारे हैं कि जब इन बच्चों को गिरफ्तार भी किया गया तो इनके पेरेंट्स तक बात क्यों नहीं गई, इनके पेरेंट्स को क्यों नहीं बुलाया गया, इनके जबरन मोबाइल क्यों
छीन लिए गए और ये भी कहा गया कि जब कोर्ट ले जाया जाए तब आपके दोस्तों को बुला लीजिए, यानी कि पेरेंट्स तक बात नहीं, मीडिया तक बात नहीं पहुंचाने दी गई। आखिर इस मामले में पुलिस चाहती क्या थी, मंशा क्या थी, ये भी जानने की कोशिश करेंगे, क्योंकि लगातार इस मामले में सवालों के घेरे में है अजमेर पुलिस। सबसे बड़ा सवाल ये कि जब वहां इस तरह की कार्रवाई करने पहुंचे तो उनको जानकारी किसने दी, वो अगर इस तरह की कार्रवाई करते भी हैं तो क्या आयोजकों से बात नहीं करी जानी चाहिए थी, जबरन उन युवतियों और युवक के मोबाइल क्यों छीन लिए गए, पुलिस ने युवतियों से अभद्र भाषा में बात करने की कहां जरूरत पड़ी और मामले को जबरन कबूल करवाने का दबाव क्यों बनाया गया युवतियों पर, यह भी हम कह सकते हैं। क्योंकि अगर रात भर आपको अगर जेल में किसी लड़की को रखा जाएगा या ये कहें कि उसे जेसी या गिरफ्तार करके रखा जाए तो उस पर मानसिक दबाव कितना पड़ेगा और मानसिक दबाव आखिर बनाया क्यों गया, बिना पढ़े उन कागजों पर साइन क्यों करवाए गए। रिपोर्ट में युवकों और युवतियों के साथ ये जबरदस्ती उनको उस कंडीशन में दिखाया गया, उस रिपोर्ट में जो एलिगेशन लगाए गए, जेब से आपत्ति सामग्री मिलने की बातें थोपी गई, जबकि ये जो पीड़ित जो लड़कियां हैं वो कह रही कि हमारी तलाशी के दौरान कोई भी चीज ऐसी नहीं थी जो आपत्तिजनक हो और ये भी पैसे नहीं मिलने पर पुलिस ने पूरी झूठी कहानी बता दी। आखिर पुलिस को इतना अधिकार किसने दिया, क्या यही कार्यशैली है? और आपको ये भी बता दें, यहां आईजी मालिनी अग्रवाल पुलिस के संवेदनशील होने की बात कह रही है, लेकिन स्थिति बिल्कुल इसके विपरीत है, ठीक इसके उलट है। सुनाते हैं आपको आईजी मालिनी अग्रवाल क्या कह रही है। नहीं, देखिए ऐसा है कि मैं फिर से आपसे कह रही हूँ कि पुलिस जो है प्राइमा फेसी हम हैं जनता सहयोग करने के लिए, उनको प्रोटेक्ट करने के लिए, डेफिनेटली इसमें कोई शक नहीं है। और मैंने आपको कहा, मैं यही दोबारा कहूँगी कि अब मेरी नॉलेज में ये बात आई है तो डेफिनेटली जैसे मैंने कहा मैं इसकी जांच भी करवा रही हूँ और जांच में जो भी तथ्य आएंगे उनके बेसिस पर अगर कोई दोषी है तो उनके खिलाफ कार्रवाई करी जाएगी। कहीं आपको लगता नहीं कि इसमें कोई महिलाएं भी हैं जिनके सामाजिक और उस पर काफी असर पड़ेगा, तो पुलिस ने ज्यादा जल्दबाजी? नहीं, देखिए जहाँ तक जल्दबाजी का सवाल है, नेचुरली अब जैसे इन्होंने जो भी इन्वेस्टिगेशन चल रही है, जो भी नतीजे हैं उसके बाद ही आएंगे, बट फिर भी इसके साथ ही साथ मैंने भी जो है हम लोग एक जांच कर रहे हैं। आईजी मालिनी अग्रवाल ने जांच के आदेश दिए हैं, जांच कमेटी की बात की है जो अब ये जांच करेगी कि आरोपी पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई होगी। ये भी कहा है कि जो आरोपी पाया जाएगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी, लेकिन जांच का भरोसा दिलाना कहां तक उचित है। सबसे बड़ा सवाल ये कि उन बच्चों के भविष्य के साथ, उनके सम्मान के साथ खिलवाड़ किया